वेलकम टू बिहार कंपटीशन। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। अक्टूबर का प्रतियोगिता दर्पण थोड़ा लेट से मिल रहा है। उसके पीछे कारण है कि आप लोग को पता होगा बीपीएससी का पेपर था, ठीक है, चाहे एएसओ का हो या फिर 71वीं का, ठीक। तो इस कारण से लेट हो गया। तो चलिए अब हम लोग प्रतियोगिता दर्पण करते हैं, क्योंकि इसमें कंटेंट थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। तो ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करेंगे। और जो भी छात्र अब 72वीं बीपीएससी का तैयारी करना चाहते हैं तो वो छात्र जुड़ जाइएगा। और क्लास चालू करें उससे पूर्व एक बात बता देते हैं। जो 71वीं बीपीएससी का जो परीक्षा हुआ तो बहुत सारा यूट्यूब चैनल पे हम वीडियो देखे, बहुत छात्र कह रहा था कि करंट अफेयर पता नहीं 2024 का पूछ दिया, पुराना पूछ दिया, 6 महीने से पुराना पूछ दिया, ठीक है। तो एक चीज़ हम बार बार आप लोग को बोल रहे थे जब से हम पढ़ाना चालू किए, खास करके बीपीएससी के लिए, तो हम बोल रहे थे कि लगभग 1 वर्ष का करंट अफेयर कर लीजिए। और प्रतियोगिता दर्पण जो भी छात्र करके गया होगा, ठीक है, चाहे हमसे किया होगा या फिर किसी और से किया होगा, ठीक, तो करंट अफेयर में उसको मैक्सिमम सवाल बना होगा, ठीक है। शायद ही 1-2 सवाल होगा जो नहीं पढ़ा होगा, चाहे एआई हंटर पे हो, ठीक है, या फिर आपको पेरिस जो सबमिट हुआ, सारे के सारे चीज़ हम करवाए हुए थे प्रतियोगिता दर्पण में, ठीक। तो चलिए, तो आज का पहला करंट अफेयर क्या है? तो आज का पहला करंट अफेयर है हम लोग का कि राष्ट्रीय घटना, ठीक है। तो राष्ट्रीय घटना में देख लो क्या हुआ कि आप लोग को पता होगा कि अगस्त में क्या था कि आपको 15 अगस्त को जानते हैं स्वतंत्रता दिवस था, ठीक है। तो स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पे आपको चाहे देश के राष्ट्रपति हो, महामहिम या फिर प्रधानमंत्री हो, ठीक है, तो देश को संबोधित किए हुए थे। तो राष्ट्रपति जी भी संबोधित की हुई थी 14 तारीख को शाम में, ठीक। तो क्योंकि राष्ट्रपति जी है तो उसमें बहुत कुछ कुछ ऐसा चीज़ था जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो उस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं, ठीक। तो पहला देखिए क्या है कि पहला है कि 14 अगस्त 2025 को, ठीक है, 14 अगस्त 2025 को क्या होता है कि 79वें आपको क्या किया जाता है, 79वें स्वतंत्रता दिवस, ठीक है। तो इस शुभ अवसर पे क्या होता है, इस शुभ अवसर पे जो देश के राष्ट्रपति हैं मुर्मू जी, ठीक है, तो उनके द्वारा ये बताया गया कि 78 वर्षों में भारत के द्वारा क्या उपलब्धियां प्राप्त की गई है, ठीक है। इसमें आप बिल्कुल मत पढ़िएगा कि किस पार्टी का था, बीजेपी का था, कांग्रेस का था या फिर कोई भी पार्टी का, ठीक है, क्योंकि जब हम राष्ट्रपति का बात करते हैं तो किसी पार्टी के बारे में बात उस टाइम में नहीं होता, ठीक। तो विभाजन विभीषका स्मृति दिवस भी मनाया गया। आप लोग को पता है कि 1947 में क्या हुआ, भारत जो आज़ाद हुआ तो एक तरफ खुशी था तो दूसरे तरफ गम भी था। गम इसलिए था कि भारत का एक बहुत बड़ा भाग, ठीक है, जो वर्तमान में पाकिस्तान है, तो वो हम लोग से विभाजित हो गया और उस टाइम में बहुत ज़्यादा जान माल का नुकसान हुआ। जो लोग आज़ादी के लड़ाई में हम लोग साथ साथ अंग्रेज़ के विरुद्ध लड़े हुए थे, क्या हुआ, भाई भाई का दुश्मन हो गया, ठीक है। तो विभाजन विभीषका स्मृति दिवस मनाया गया। साथ में जो वयस्क मताधिकार है इस बात की चर्चा की गई, ठीक है। और लोकतंत्र का 4 स्तंभ का बात किया गया। तो इसमें बोला गया कि न्याय है, स्वतंत्रता है, समता है, बंधुत्व है, ठीक है। जिस भी छात्र को पॉलिटी में प्रॉब्लम होगा ना, तो आप क्या किया कीजिए, किसी भी व्यक्ति से करंट अफेयर पढ़िए, ठीक है। करंट अफेयर पढ़िएगा तो आपका पॉलिटी, इकोनॉमी और आईआर, ठीक है, इतना मस्त हो जाएगा। और वर्ल्ड ज्योग्राफी की आप जो कहीं पे पढ़िएगा उस वहाँ पे भी नहीं हो पाएगा जितना बेहतर आपको क्या होगा, करंट अफेयर से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं पिछले वर्ष जीडीपी की वृद्धि की बात की गई 6.5%। ब्रिटेन से आपको पता है कि भारत के द्वारा क्या किया गया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया गया है। तो कभी टाइम मिलेगा तो हम स्पेशली वीडियो भी बना देंगे उस पर, ठीक है। और पता है कि जब से आपको पगलापुर 20 जनवरी को आया है डोनाल्ड ट्रंप, तो क्या हुआ, पूरा दुनिया का ऐसी की तैसी कर दिया हुआ है, ठीक है। चाइना पे आपको पता है 145% टैक्स लगाया हुआ था। भारत पे भी 50% टैक्स का बात बोला गया, ठीक। भारत को बोला गया हुआ था कि यदि रसिया से सस्ता तेल खरीदेगा तुम्हारे अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर देंगे। और थोड़ा डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा दिमाग से हट के बिजनेस माइंडेड आदमी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ है। तो फिर भी भारत अभी आपको विश्व में सबसे तेज़ी से वृद्धि कर रहा है। तो जीडीपी ग्रोथ रेट आप लोग का दायित्व बनेगा कि व्हाट इज जीडीपी, ठीक है। जीडीपी क्या होता है आपको गूगल करना है, या फिर नहीं गूगल करना तो क्या कीजिएगा कि जो 71वीं बीपीएससी के लिए हम जो क्या नाम है एमसीक्यू सीरीज दिए हुए 100 एमसीक्यू, ठीक है, आप वहाँ पे जाके वीडियो देखिएगा। जितना भी नेशनल इनकम से फैक्टर है सारा का सारा हम डिस्क्राइब किए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं मुद्रास्फीति नियंत्रण। तो ये सारा बात जो आपको बता रहे हैं, तो इस सारे चीज़ का चर्चा किया गया हमारे देश के जो
राष्ट्रपति जी हैं उनके द्वारा, क्योंकि देश की राष्ट्रपति है तो उनका कहा गया शब्द मायने रखता है, ठीक है। तो इसीलिए आपका मेरा दायित्व बनता है, चाहे जिस भी एग्ज़ाम का तैयारी करते होंगे पूरे भारतवर्ष में, चाहे आप ग्रुप डी का करते हो या फिर सिविल सर्विस का, ठीक है। आप जब भी इस लेवल का, जब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जब कुछ कहते हैं तो उनके बातों को सुनिए और उसको डिकोड कीजिए, ठीक है। आपके एग्जाम में बहुत सारा सवाल बन जाएगा, ठीक। नेक्स्ट आते हैं निर्यात और आयात बढ़ा, निर्यात बढ़ा है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि भारत सर्विस सेक्टर में बहुत अच्छा करता है, एग्री में भी हम लोग अच्छा है मगर उस हिसाब से डोमिनेट नहीं कर पाते, मगर फिर भी चलो ठीक है, ठीक है। सुशासन की बात की गई है तो सुशासन गरीबी से बाहर था। आप लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में सुने होंगे, यदि नहीं सुने होंगे थोड़ा सा सर्च कीजिएगा, ठीक है। तो ये बहुआयामी जो गरीबी उन्मूलन वाला जो व्यवस्था है, तो भारत के बारे में ये कहा गया कि इसमें बहुत ह्यूज अमाउंट में क्या हुआ, लोग गरीबी से बाहर आया है, ठीक है। उसके बाद आयुष्मान भारत की बात की गई जिसमें 55 करोड़ लोग को सुरक्षा मिला था। आयुष्मान भारत कार्ड आप लोग सुने होंगे कि हॉस्पिटल में जाइएगा तो 5 लाख तक का क्या होगा कि उस पर आपको इलाज मुफ्त में मिलेगा, ठीक है। यदि कोई भी हॉस्पिटल उससे एफिलिएटेड होगा तो आपको जो उसमें लिस्टेड रहता है, ठीक है, बीमारी वगैरह लिस्टेड रहता है कि ये रोग रहेगा तो इसका इलाज हो सकता है आयुष्मान से, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक। तो और 70 प्लस का जो व्यक्ति है तो उसको भी शामिल किया गया। दिल्ली के बारे में हम बताए हुए थे कि दिल्ली में आपको 5 लाख तो दिया ही जाता है आयुष्मान भारत में, प्लस क्या किया गया कि जो शायद 70 प्लस के व्यक्ति थे या फिर प्रॉपर दिल्ली का, हमको एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, तो उनको 5 लाख का और एक्स्ट्रा का बेनिफिट दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं डिजिटल युग। तो देखो एआई के बारे में सवाल पूछा हुआ तुमको जो 71वीं बीपीएससी हुआ था, हम भी देने के लिए गए हुए थे। तो इसके बारे में हमको लगता है चैट जीपीटी हो, ग्रूक हो, एआई हो, डीप सेक हो, ठीक है। एलन मस्क के बारे में हम कितना बार बताए थे, चाइना के बारे में बताए थे, और एआई के बारे में बताते थे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आप लोग पढ़ के जाइएगा, ठीक है। तो इसके बारे में बात किया गया और भारत के बारे में ये बोला गया कि 2047 तक क्या होगा, भारत विकसित हो जाएगा, ठीक। शुभांशु शुक्ला के बारे में हम आप लोग को पढ़ाए हुए थे कि जो राकेश शर्मा है, राकेश शर्मा प्रथम व्यक्ति है भारत से जो अंतरिक्ष में गए, उनके बाद कोई जो गया तो वो कौन गए, शुभांशु शुक्ला। तो आपको एग्जीमो के बारे में हम पढ़ाए हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट आता है फीडे विश्व कप। तो मेरा यूट्यूब पे हम शॉर्ट वीडियो भी कभी कभी डालते रहते हैं, ठीक है। तो रिसेंट का जो शॉर्ट वीडियो होगा आप थोड़ा जाके देखिएगा, तो उसमें जो अभी वैशाली राय करके शायद उनका नाम है, ठीक है, वो शायद जीती है, तो वो अभी क्या हुआ है, विजेता बनी है, ठीक है। तो उनके तो आप उसको भी देख लीजिए। और फीडे विश्व कप विजेता आपको दिव्या देशमुख की भी चर्चा किया गया है, क्योंकि देखो एग्ज़ाम में क्या होता है कि एग्ज़ाम में आपको ये सारे सेक्शन से सवाल पूछता है, यही कारण है कि जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ था हम सारे को इंक्लूड किए, ठीक है। और हमसे कोई भी छात्र यदि कभी भी करंट अफेयर पढ़े होंगे और किसी भी एग्ज़ाम में जाइएगा तो उससे जुड़ा हुआ शायद ही कोई चीज़ होगा जो हम आपको मिस करते होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑपरेशन सिंदूर। तो आप लोग पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ उसके बारे में जानते ही होंगे, ठीक है। तो ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया गया, ठीक। और साथ ही आत्मनिर्भर भारत की बात की गई, ठीक। एक बात किया गया डीबीटी। तो डीबीटी आप ऐसे समझिए कि प्रधानमंत्री जनधन खाता यदि खुलवाए होंगे या फिर आपके फैमिली में या फिर आसपास किसी भी क्षेत्र में रहते होंगे, तो उसमें क्या था ना कि आपके खाता में पैसा नहीं है, ठीक है, आपके खाता में नील बटा सन्नाटा पैसा है, मगर फिर भी आपको राइट दिया गया है कि 5,000 रुपये आप क्या कर सकते थे, विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। बाद में राशि बढ़ाया गया। तो ये क्यों किया गया हुआ था, ये इसलिए किया गया हुआ था ताकि मोबाइल जो होता है, तो आप कभी बैंक खाता खुलवाने जाइएगा तो आपको बोलेगा क्या कि मोबाइल नंबर से लिंक करवा लीजिए, आधार से लिंक करवा लीजिए। तो इससे बेनिफिट क्या होता है, गवर्नमेंट को एग्जैक्ट पता चलता है कि जिस व्यक्ति के हम कोई सर्विस देने जा रहे हैं उसी व्यक्ति को मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा, ठीक है। तो डीबीटी के माध्यम से आपको बहुत सारा योजनाओं का लाभ दिया जाता है, जैसे कि यदि गैस लेते होंगे घर में, ठीक है, एलपीजी, तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में आपको पता होगा कि सब्सिडी मिलता था, बाद में पता नहीं सब्सिडी ख़त्म कर दिया क्या हुआ, ठीक है। तो ये तरीका था कि आपको चीज़ें दिया जाता था, ठीक। जैसे कि वृद्धा पेंशन हो गया तो आपका खाता जुड़ा रहेगा, आधार से जुड़ा रहेगा, मोबाइल नंबर से जुड़ा रहेगा, तो क्या होगा कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक। डायरेक्ट वहाँ से केंद्र से या फिर राज्य से क्या होगा कि आपके अकाउंट में पैसा भेज दिया। जैसे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, और चाहे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, ठीक है, इस टाइप का चीज़ जो होता है,
और या फिर महिलाओं के लिए रहता है, जैसे कि जो गर्भवती महिला रहती है तो उनके पोषण के लिए, या फिर जब उनका क्या होता है कि डिलीवरी हो जाता है तो फिर बच्चा का स्वास्थ्य अच्छा रहे तो उसके भोजन के लिए 5,000 या 6,000 रुपया दिया जाता रहता है। ठीक है, मातृ वंदना योजना करके कुछ ऐसे करके। ठीक, तो ये सारा चीज़ किस में आता है, ये सारा डीबीटी में आता है। ठीक है, इसके अलावा प्रवासी भारतीय के बारे में बात किया गया, तो भुवनेश्वर के बारे में हम आप लोग को बताए होंगे कि वहाँ पे आपको प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। आप लोग को पता है कि जनवरी में क्या हुआ था कि 15 जनवरी को गांधी जी आपको 1915 में 9 जनवरी 1915 को गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे, तो उन्हीं के सम्मान में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और भुवनेश्वर में आपको समिट हुआ था। ठीक, और वर्ल्ड में आपको सबसे ज़्यादा विदेश से रेमिटेंस कमाने वाला कोई देश है तो भारत है। ये ऐसे समझो कि मान लो कि मेरा भाई हो, बहन हो, माँ हो, बेटी हो, कोई हो। ठीक है, यदि अमेरिका में या न्यूजीलैंड में, साउथ अफ्रीका में कहीं पे काम करती है, जर्मनी में, और वहाँ से डॉलर भेजती है। ठीक है, तो वो पैसा जो आता है ना, तब भारत सरकार को स्पेशली मान लो कि अब ट्रेड करना चाइना से, चाइना बोलेगा हमको डॉलर ही चाहिए, तो अब स्पेशली भारत को क्या करना पड़ेगा, डॉलर जाके बाजार से खरीदना नहीं पड़ेगा। ठीक है, वो जो डॉलर जो भेजा गया है वो डॉलर को इस्तेमाल कर लेगा, बदले में जो इंडियन व्यक्ति पैसा भेजा बाहर से तो उसको भारतीय मुद्रा दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारा चीज़ क्या है, ये सारा चीज़ इसमें जिक्र किया गया था, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो एक एक चीज़ को हम डिकोड कर दिए। नेक्स्ट आते हैं प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री जी भी आपको राष्ट्र को संबोधित किए। ठीक है, वही गणतंत्र दिवस पे, स्वतंत्रता दिवस पे। तो इसमें थीम क्या था, इसमें थीम था नया भारत। ठीक है, क्या थीम था, नया भारत। तो इसमें यही है और कुछ ज़्यादा है नहीं, और कुछ कुछ चीज़ों के बारे में प्रधानमंत्री के द्वारा जिक्र किया गया था, तो वो सारा हम योजना सेपरेट करके इसमें, जैसे सुदर्शन चक्र हो गया, जैसे कि तुमको क्या नाम है, इजराइल में एयर डोम के बारे में सुना होगा, सुरक्षा कवच है, तो वो कुछ हुआ नहीं है, कुछ ऐसा भोकाल नहीं है कि छत्ता उता टाइप का बना हुआ डोम बना हुआ है कि कोई कुछ मारेगा तो नहीं होगा। हमास तो बता ही दिया कि आयरन डोम कितना काम करता है या फिर काम नहीं करता। ठीक है, क्या किया, एक के बाद 2000 मिसाइल मारा, पूरा इजराइल को क्या किया था, धुआं कर दिया था। ठीक है, तो जैसे कि भारत में S-400 रसिया से लिया गया हुआ, तो उसमें क्या है कि 36 बहुत 72 का सीरीज है, तो मान चलो कि किसी दुश्मन देश से क्या होगा कि भारत पे मिसाइल मारा जाएगा, तो मिसाइल मारा जाएगा तो वो क्या होगा कि S-400 से ऑटोमेटिक उसको डिटेक्ट करेगा और फायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी टाइप का व्यवस्था बनाया गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं। आई थिंक पेज रिपीट हो गया है या फिर पेज अप एंड डाउन हुआ है। ठीक है, कहीं पे कुछ तो गड़बड़ हुआ है। ठीक है, 2-3 पेज ही गायब हो गया है, तो इसके लिए आप परेशान नहीं होइए, 1 मिनट ठहर जाइए। एक पेज हमको लगता है मिस कर गया है। ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे कि लास्ट में आपको लास्ट में नहीं, जो PDF भेजेंगे ना, तो PDF में हम अटैच कर देंगे। ठीक है, आप वहाँ से कर लीजिएगा। और नोट्स में बहुत ज़्यादा हम डिटेल और क्रिस्प करके दिए हैं कि आप स्वयं से भी पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो परेशान होने का कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट आते हैं भारत के क्या हुआ है कि 2 जल यात्री भारत फ्रांस गहरे समुद्र अभियान की चर्चा की गई। ठीक है, तो ये है, आपको इस अभियान का नाम याद रखिएगा, समुद्रयान। ठीक है, समुद्रयान मिशन। यदि कभी पूछ दे तो पार्टनर कंट्री कौन है, पार्टनर कंट्री है आपको फ्रांस। ठीक है, तो इसमें एक्जिमो 4 मिशन, तो आप अभी थोड़ा देर पहले शुभांशु शुक्ला जी के बारे में बोले कि वो अंतरिक्ष में गए हुए थे। ठीक है, तो ये तो अंतरिक्ष मिशन हो गया भारत का। डॉक के बारे में भी हम बताए हुए थे, कौन, स्पेसडेक्स के बारे में पढ़ाए हुए थे। ठीक है, कि अंतरिक्ष स्टेशन बनाया जाएगा, वो सारा हम आप पहले का जो करंट अफेयर जाके देखिएगा प्रतियोगिता दर्पण, उसमें करवाए हुए। ठीक, तो अब भारत डीप मिशन में जा रहा है। ठीक है, ओशन में डीप मिशन में जा रहा है। ठीक है, तो इसमें एक जल यात्री और दूसरा समुद्री अनुसंधान संस्थान है, कहाँ का, फ्रांस का। ठीक है, तो इसके द्वारा क्या किया जाएगा, जो समुद्र है, तो समुद्र में आपको 5000 मीटर, ठीक है, कितना, 5000 मीटर गहराई में जाया जाएगा। आप लोग को पता नहीं याद होगा कि नहीं याद होगा, पाकिस्तान का एक बहुत धनवान व्यक्ति था। ठीक है, पता नहीं इंग्लैंड में या अमेरिका में कहीं रहता था, तो वो लोग शायद टाइटैनिक या किसी जहाज़ को देखने के लिए ना गया हुआ था। ठीक है, और उसमें क्या हुआ कि उस व्यापारी के बेटा का मृत्यु हो गया, तो वो बहुत ज़्यादा डीप चला गया था, इतना ज़्यादा डीप चला गया था ओशन में कि वहाँ पे कनेक्शन ही स्थापित नहीं हो पा रहा था। ठीक है,
तो भारत के द्वारा क्या किया जाएगा कि 5000 मीटर की गहराई तक के लिए ये आपको समुद्र यान मिशन लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये इसका आपको 2027 तक अचीव करने का आशा है। ठीक है, और पूछेगा कि इससे पूर्व कोई किया है, तो अमेरिका में एल्विन है, फ्रांस में नोटाइल है, भारत का आपको मत्स्य 6000 2027 में किया जाएगा, और ये 5000 वाला कंप्लीट हो चुका। ठीक है, और पूर्व में कौन किया? पूर्व में यूएसए है, चाइना है, रसिया है, जापान है और फ्रांस है। ये लोग टारगेट को अचीव ऑलरेडी कर चुका है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं राष्ट्रपति पद हेतु सीपी राधाकृष्णन एनडीए से और बी सुदर्शन रेड्डी विपक्ष से। ठीक है, मतदान 9 सितंबर को होगा। तो देखो, जब सीपी राधाकृष्णन का जिक्र ही हुआ था, नाम ही आउट हुआ था, तो उसी टाइम में हम शॉर्ट में एक वीडियो लगाए हुए थे। ठीक है, तो हम उसी टाइम में बोले हुए थे कि चाहे कोई कितना भी कोशिश कर लेगा कि सीपी राधाकृष्णन को बीट नहीं कर पाएगा। उसके पीछे कारण था, उसके पीछे फैक्चुअल कारण है कि जो राज्यसभा है और लोकसभा में तो आपको पता है बीजेपी का प्रचंड बहुमत है। ठीक है, और राज्यसभा में भी बीजेपी को बहुमत है। तो आप थोड़ा सा विचार कीजिए, जब कोई पार्टी को राज्यसभा लोकसभा दोनों में क्या हो कि बहुमत होगा और उसका कोई कैंडिडेट फाइट करेगा, उस दोनों ही क्या होगा कि वहीं के जो मेंबर होंगे वो उनको वोट देंगे। तो आपको लगता है कि कोई और जीत पाएगा? बिल्कुल नहीं जीत पाएगा। हाँ, ये होगा कि किसी का मति बदल जाएगा या फिर क्या होगा कि वो बगलिंग कर देगा, तब हो सकता है, नहीं तो इसे संभव नहीं था। ठीक है, तो वैसे भी आपको सीपी राधाकृष्णन जी देश के क्या बने हैं? उपराष्ट्रपति बने हैं। और जो जगदीप जी धनखड़ है, आपको पता है कि वो इस्तीफा दे दिया, इस कारण से सीट वैकेंट हो गया हुआ था। ठीक, तो जगदीप जी धनखड़ त्याग पत्र दिए थे और औपचारिक रूप से 7 अगस्त को क्या बोला गया कि इलेक्शन करवाया जाएगा। राज्यसभा के जो महासचिव थे पीसी मोदी, इनका नाम याद रखिएगा, उनको रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया हुआ था राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जी के चुनाव के लिए। अनुच्छेद 66 में ये कहा गया, ये आर्टिकल याद रखना। और देखो, जो हम क्या नाम है कि हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, गवर्नर हो गया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो गया, इसके बारे में भी हम 71वीं बीपीएससी से पूर्व से ही कह रहे थे कि भाई जो भी पेपर देने जाएगा, प्रेसिडेंट हो गया, तो इस टॉपिक को करके जाना। सवाल 100% गारंटेड है आएगा, और सवाल आया। ठीक है, तो अनुच्छेद 66 में आपको बोला गया है कि एकल संक्रमण मत से क्या किया जाएगा? वोट दिया जाएगा। ठीक है, और संसद के दोनों सदन कौन होते हैं? एक तो लोकसभा होता है, ठीक है, और दूसरा कौन होता है? राज्यसभा होता है। ठीक है, तो उसके सदस्य होते हैं। राज्यसभा में वर्तमान में 233 निर्वाचित है और उसमें 6 पद क्या है? रिक्त है। ठीक है, ये सारा डाटा याद रखना। आपको पता होगा कि जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनको 12 मेंबर को राज्यसभा में नॉमिनेट करने का राइट है। ठीक है, चलिए उसके बाद आते हैं लोकसभा। तो लोकसभा में कुल आपको 543 निर्वाचित सदस्य है, 1 पोस्ट रिक्त है। ठीक है, और कुल का बात करेगा तो 788 राज्यसभा प्लस लोकसभा। ठीक है, इसमें टोटल रिक्त कितना है? 7 पोस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, यदि आपको उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो उसके लिए आपको कम से कम क्या हो कि 20 सदस्य का हस्ताक्षर प्रस्ताव हो। ठीक है, 20 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या होगा कि वो आपको सपोर्ट करेगा कि हम प्रस्ताव करते हैं कि ये व्यक्ति चुनाव लड़ेगा। ठीक है, तो उसके अलावा फिर 20 आदमी का समर्थन भी होना चाहिए। ठीक है, 20 आदमी प्रस्ताव किया, 20 आदमी समर्थन किया, यानी कि 40 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब आपको सपोर्ट करेगा तब जाके आप क्या कर सकते हैं? सिर्फ नामांकन कर सकते हैं। ओके, 15,000 रुपया आपको जमा करना पड़ेगा। और यदि जो निर्धारित 1/6 या समथिंग वो रहता है, वोट लाना रहता है, यदि नहीं ला पाइएगा तो जो 15,000 रुपया है वो राशि, जमानत राशि जब्त कर ले। आप लोग सुनते होंगे चुनाव में कहता है कि जमानत जब्त हो गया, तो जमानत एक्चुअली जब्त नहीं होता है, जो जमानत का जो राशि रहता है, जो ये अमाउंट है, वो अमाउंट जब्त हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, अधिकतम आप क्या कर सकते हैं कि 4 बार नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इतना हो गया। नेक्स्ट आते हैं कि 334 पंजीकृत सूची से चुनाव आयोग हटाएं। तो देखो, देश में बहुत सारा पॉलिटिकल पार्टी है। ठीक है, बहुत सारा पॉलिटिकल पार्टी है जो क्या करता है कि अपना रजिस्ट्रेशन करवाता है, मगर हर जगह का भाई अपना रूल रेगुलेशन होता है। यदि आप फॉलो कीजिएगा तो ठीक है, नहीं फॉलो कीजिएगा सिस्टम से आपको बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है,
तो देश में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या वर्तमान में कितना है? वर्तमान में 6 है और प्रादेशिक दल है 67। ठीक है, कुछ कुछ पार्टी है जिसका नाम आप लोग जानते ही होंगे, हम आपको बता भी देंगे। देखो, ये लोक जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में ये बोला गया है, उसका जो अनुच्छेद है, ये भारत का संविधान का अनुच्छेद में मत पड़ जाना। ठीक है, तो बाद में पता चला कि गाली वाली दे रहा, इस चक्कर में नहीं रहना। ठीक है, ये जो आरपीए है तो इसके अंदर में अनुच्छेद है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का नहीं है। ठीक, तो उसमें 29 में ये बोला गया है कि 3 प्रकार के दल के बारे में बोला गया। ठीक, एक तो राष्ट्रीय होगा, दूसरा राज्य का होगा और तीसरा होगा पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दल। ठीक है, RUPPS। ठीक, तो चुनाव आयोग के द्वारा ये बोला जाता है कि यदि कोई राजनीतिक दल लगातार 6 वर्षों तक चुनाव नहीं लड़ता है तो उसका जो पंजीकृत दल सूची से उसको क्या कर दिया जाएगा, उसको रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, तो कुछ 334 पार्टी ऐसा था जो चुनाव नहीं लड़ा होगा 6 वर्षों तक, तो उसको क्या कर दिया गया, उसको रिमूव कर दिया गया। ठीक है, और ये भी बोला गया है कि यदि आप नाम, पता या पदाधिकारी में बदलाव लाते हैं तो इस बात का आपको क्या करना पड़ेगा, इस बात का आपको सूचना देना पड़ेगा। किसको? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। और ज्ञानेश जी को याद रखिएगा, ज्ञानेश जी भी अभी बहुत चर्चा में, राहुल गांधी के द्वारा एलिगेशन लगाया गया हुआ था, जो बिहार में आपको SIR हुआ। ठीक है, स्पेशल इंटेंसिव, ठीक है, रिवीजन जो हुआ था, तो उसमें ये बोला गया है कि लगभग 65 पॉइंट समथिंग लाख लोग जो है वोटर, उसका नाम क्या हुआ है कि वोटर लिस्ट से रिमूव किया गया। ठीक, सुप्रीम कोर्ट का नज़र बना हुआ है, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। तो राष्ट्रीय स्तर का पार्टी का बात करेगा तो आम आदमी पार्टी, झाड़ू छाप, बहुजन समाज, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और नेशनल पीपल्स। तो इतना नेशनल लेवल का पार्टी है। यदि कभी पूछ ले तो 6 गो क्या है, 6 गो जो पार्टी है तुमको राष्ट्रीय स्तर का। ठीक है, उसके बाद राज्य के स्तर पे बहुत सारा 67, तो भाई उसका हम लिस्टिंग नहीं करवाएं क्योंकि बहुत सारा पार्टी है। ठीक है, अब उतना तुम करते रहना जिस भी राज्य में होगा। जैसे बिहार का हम 2-3 गो का नाम बता सकते हैं, RJD हो गया, जदयू हो गया, लोजपा हो गया, हम हो गया, सन ऑफ मल्लाह है, और भी कुछ कुछ पार्टी है। ठीक है, चलिए अब आते हैं राज्य में। तो राज्य वाला सेक्शन हम करवाते हैं क्योंकि मेरा छात्र बहुत सारा है कि डिफरेंट स्टेट से देखता है, कोई यूपी से, कोई तमिलनाडु से, कोई केरला से। ठीक है, तो हर किसी का केयर करना पड़ता है। तो यूपी वाले जो भी छात्र होंगे तो उनके लिए है कि उद्योग के लिए जो भी भू आवंटन हुआ है तो उसमें क्या किया गया है कि एक नई MSME औद्योगिक एस्टेट नीति लाया गया है। तो ये चीज़ आप क्या कीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। जैसे कि यूपी में कोई भी एग्ज़ाम होगा, ठीक है, तो आपको हो सकता है, आप देख भाई, और एक चीज़ और बताते हैं जो बोलना नहीं चाहिए। छात्र तो इस बार बहुत सारा यूट्यूब पे बोल ही रहा, तुम लोग भी जाके सर्च करना। जितना भी आदमी क्या करता था कि ज्ञानबाजी करता था, जो यूट्यूब पे आके क्या करता था कि स्क्रीनशॉट लगाता था, मेरा क्लास, मेरा ट्यूशन, मेरा टेस्ट सीरीज। ठीक है, तो इस बार कोई आदमी मुंह खोल के चोंच तक नहीं अलगाया। ठीक है, चोंच नहीं अलगाया है क्योंकि आपको लगता होगा कि क्या, कि आपको लगता होगा कि हम बहुत बड़ा तोप या फिर बहुत बड़ा ज्ञानी है। ठीक है, तो जो सिविल सर्विस बच्चा क्रैक करता है, ठीक, तो आप मुश्किल से 10 सब्जेक्ट भी नहीं पढ़ते होंगे, वहाँ पे छात्र 40-40, 50-50 विषय पे कमांड करता है। ठीक है, कमांड मतलब समझते हैं, वो हर एक कोना, हर एक सेक्शन पे नियंत्रण करता है, इतना समझ होता है। ठीक है, अब संस्थान को आप चैलेंज कीजिएगा तो फिर कोई बात ही नहीं है। ठीक, तो इस बार आपको पता चल ही गया होगा कि किसके टेस्ट सीरीज से क्या को सवाल आया। ठीक, तो इसीलिए क्या कीजिए, जो समग्र तरीका है, जो एक व्यवहारिक तरीका है, उसी तरीका को अपनाइए। अब बाद बाकी दुनियादारी के चक्कर में नहीं पड़िए। कोई भी टॉपिक हो, ठीक है, आप उसको, हम जैसे बोलते हैं शुरू से 360 डिग्री उसको कवर करो। दुनिया का कोई एग्जाम न रहेगा, चाहे जैसे एग्जाम लेगा तो सवाल को क्रैक करके आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आते हैं शाहजहानपुर। तो उसका नाम बदल के आपको परशुरामपुरी कर दिया गया है, ये जलालाबाद का नाम। ठीक है, जलालाबाद का नाम बदल दिया गया। आपको योगी बाबा के बारे में पता ही होगा कि उनको चेंज करना और भगवा से पेंट करने में ज़्यादा इंटरेस्ट है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं MP। तो MP में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का आपको सेकेंड किस्त जारी किया गया है और 6,000 शायद सालाना दिया जाता है, उसमें 2-2 हज़ार का जो भी
3 महीना 4 महीना का इंटरवल पे देता होगा, ठीक है। तो सेकेंड किस्त जारी हो गया। झारखंड में मैया सम्मान योजना है, तो इसका 11वां किस्त जारी किया गया है। 2500 रुपया दिया जाता, महिला इसमें उसके लाभार्थी होंगे। उम्र होता है 18 से 50 वर्ष, और बोला ये जा रहा है कि 53 लाख महिलाएं इसमें शामिल है, ठीक है। तो झारखंड सरकार के द्वारा ये अच्छा योजना है। नेक्स्ट आते हैं बिहार। तो बिहार के बारे में आपको बताए ही, जो SIR हुआ, आप लोग भी दिए ही होंगे, बिहार के रहने वाले होंगे। तो आधार कार्ड, आपके फादर का या मदर का नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं है, पूरा ही डॉक्यूमेंट दिया होगा, जाति आवासी सब मांगा होगा। 11 लिस्टेड डॉक्यूमेंट था, ठीक है। करवा लिया होगा तो अच्छा होगा, नहीं होगा तो बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट है, ठीक है। तो इतना लाख वोटर का नाम क्या किया गया, लिस्ट से हटा दिया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है कि आप लोग को पता होगा कि हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री गए हुए थे कहाँ, चाइना गए हुए थे। चाइना में आपको SCO का समिट हुआ था। इसमें 10 सदस्य था, 10 सदस्य का मेंबर ऑफ जो हेड ऑफ द स्टेट है, तो हेड ऑफ द स्टेट को याद रखना क्योंकि पूछता रहता है और मेरा दायित्व है और हम करवाते हैं, ठीक है। तो उज्बेकिस्तान का राष्ट्रपति गए हुए थे, तो शौकत मिर्जियोयेव, ठीक है। रूस का पुतिन जी के बारे में आपको पता होगा, चाइना का जिनपिंग, कजाकिस्तान का कासिम जोमाट तोकायेव, ठीक है। जो इस प्रकार का कुछ अजीबोगरीब नाम याद आएगा ना, मतलब रहेगा, उसको याद करना, ठीक है। तुमको डोनाल्ड ट्रंप याद रहेगा, नरेंद्र मोदी याद रहेगा, ठीक है, पुतिन याद रहेगा, एमेनुअल मैक्रोन भी याद रहेगा, ठीक है। मगर ये उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ये सब जल्दी चर्चा में नहीं आता, ठीक। तो इस सब का याद करना। किर्गिस्तान सदीर जापारोव, ठीक है। तजाकिस्तान इमोमाली रहमान, भारत का प्रधानमंत्री गए थे नरेंद्र मोदी जी। पाकिस्तान का शहबाज शरीफ, ठीक है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। ईरान का मसूद पेजिशियन, आप लोग को पता होगा रईसी जी का जो क्या हुआ था कि एक बांध का उद्घाटन करने के लिए गए हुए थे। जो ईरान के राष्ट्रपति थे उनका क्या हुआ कि हेलीकॉप्टर दुर्घटना हो गया, तो उनका निधन हो गया हुआ था, ठीक है। उसके अलावा बेलारूस का एलेक्जेंडर लुकाशेंको, ठीक है। और चाइना में एक जगह है जिसका नाम है तियानजिन, तो यहाँ पे आपको सबमिट हुआ। थीम था संघाई का भावना का कायम रखना और SCO ऑन द मूव। थीम हर सूरत में याद रखिएगा, चाइना के भावना को, संघाई है ना, तो चाइना याद रखो, संघाई के भावना का कायम रखना और SCO ऑन द मूव। SCO क्या हो रहा कि अपने कार्य पे, ठीक है। भारत के द्वारा SCO का ये बोला गया, मतलब SCO को फुल फॉर्म में बताया गया, भारत भी अपना दिया है। भारत SCO का मतलब ये बोला कि S से सुरक्षा, C से कनेक्टिविटी, O से अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो वही तोड़ ममोड़ के जो हुआ, गुरी गुरी बात, मीठा मीठा बात हुआ, ठीक है। 2026 में आपको किर्गिस्तान में हेल्ड होगा SCO समिट, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं फिजी। तो फिजी के प्रधानमंत्री सीटी ने भी राबुका का भारत यात्रा हुआ, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, थोड़ा सा बोल देते हैं, थोड़ा ज्ञानबाजी भी जरूरी रहता है। महाराष्ट्र में आपको पता है हिंदी भाषी को, चाहे राजस्थान के व्यक्ति हो, झारखंड के हो, बिहार के हो, यूपी के हो, या हिंदी बेल्ट का किसी भी व्यक्ति हो, ठीक है। मुंबई में आपको पता है हिंदी को लेके विरोध हुआ, मारा पीटा गया। तो एक तरफ हम लोग क्या होता है, घर की मुर्गी दाल बराबर, ठीक है। हम लोग को हिंदी से उतना प्रेम मोहब्बत नहीं है, नफरत जरूर है, ठीक है, और दिखाया भी जाता समय समय पे। मगर फिजी में देखिए क्या होता है कि फिजी में आपको 12वें विश्व हिंदू सम्मेलन आयोजित किया था, ठीक है। तो यही अंतर है अपने में और बाहरी में। 1869 से लेके 1916 तक आपको पता है कि भारत गुलाम था किसका, अंग्रेज का। तो लगभग 21 सैकड़ा हजार, 10,000, 60,000 के आसपास भारतीय जो गिरमिटिया मजदूर था वो लोग फिजी में गए हुए थे, ठीक है। तो वहीं के रह के बन के रह गए, तो तब से हम लोग का फिजी के साथ रिश्ता है, ठीक है। फिजी के द्वारा क्या किया गया, जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, तो आपको पता होगा कि इसका जो हेड क्वार्टर है जो अपना गुरुग्राम है हरियाणा में, ठीक है। तो वहाँ पे आपको क्या है कि वहाँ पे उसका हेड क्वार्टर है, तो उसमें ये ज्वाइन किया, ठीक। इसके अलावा CDRI, ठीक है। तो CDRI के बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि CDRI ना आपको जो कॉप हुआ था, ठीक है, कॉप हुआ था ना, तो कॉप में आया था चर्चा में, ठीक है। मगर उस टाइम में फिर क्या हो गया कि उस टाइम में आपको फिर ये ठंडे बस्ते में चला गया। ये एक्चुअली कुछ नहीं है, डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित है, ठीक है। उसके अलावा है GBA क्या है, जो बायोफ्यूल होता है, तो बायोफ्यूल, तो इस तीनों का ये सदस्यता लिया, तो भारत के द्वारा उसको बधाई दिया गया है, बधाई हो,
ठीक है। और भारत के द्वारा क्या किया गया है, जो फिजी में सेना है तो उनके सहायता के लिए एम्बुलेंस दिया गया है, 12 कृषि ड्रोन दिया गया, तो जो किसान होंगे उनको मदद मिलेगा। 2 मोबाइल मृदा परीक्षण दिया गया। मोबाइल का मतलब ये मत समझ लेना जो हाथ में हैंडसेट मोबाइल जो यूज करता रहता है, ठीक है, वो वाला मोबाइल ले। मूव का मतलब होता है चलना, ठीक है, मूव का मतलब होता है चलना, एक जगह से दूसरे जगह जो घसक सकता है, जा सकता है, तो वही हो गया मोबाइल, ठीक है। तो मोबाइल मृदा परीक्षण, ठीक। और 100 बेड वाला अस्पताल भी दिया गया है। तो 100 बेड वाला अस्पताल थोड़ा हाई टेक्निक का है, इसमें बहुत सारा फैसिलिटी है, तो फिजी को इसी बहाने हेल्प मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ के जो जनमानस होंगे उनको हेल्प मिलेगा। पगलापुर का आपको पता है कि रसिया में क्या हुआ था, कि रसिया में नहीं, अलास्का में ही समिट हुआ था, ठीक है। अलास्का में समिट हुआ था पुतिन का और डोनाल्ड ट्रंप का, तो वही हुआ, कुछ हुआ नहीं, खाया पिया, ठीक है, और हाथों धो धा के क्या हुआ, चला है। क्योंकि भाई जिस हिसाब का आपका जो एटीट्यूड है, ठीक है, हम इसका डबल स्टैंड आज से नहीं रहा, ठीक है, और ज़्यादा इस पर बोलने की आवश्यकता भी नहीं है। अमेरिका ऐसा है जो दुनिया में किसी को नहीं बख्शा, ये चाइना से भी ख़त्म है, ठीक है। तो ये लोग गया हुआ था कि जो यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है उसको रुकवाने के लिए, मगर सहमति बना नहीं। और सहमति बनेगा कैसे, आप थोड़ा सा 1 मिनट के लिए विचार कीजिए कि कल के डेट में यूक्रेन क्या होगा कि नाटो का यदि सदस्य बन जाता है, तो यदि रसिया फाइट करेगा तो रसिया के लिए तो सर दर्द हो जाएगा। रसिया एक दुश्मन से नहीं लड़ेगा, रसिया 31 आदमी से लड़ेगा, समझ रहे हैं, यानी कि 31 कंट्री से उसको फाइट करना पड़ेगा। नाटो का बहुत गंदा रूल है, मारेगा एगो को, जैसे परिवार में सदस्य होता है ना, तो उस परिवार के एक सदस्य को मारेगा तो पूरा फैमिली का मेंबर मिलकर कूटेगा, समझ रहा। तो रसिया के लिए सबसे बड़ा सरदर्द है नाटो। यही कारण है कि रसिया आपको मर जाएगा, मगर क्या होगा कि यूक्रेन को बख्शेगा नहीं, बख्श देगा। जिस दिन वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा कि वो नाटो से मोहब्बत बंद कर देगा, तो उस दिन वो मान लेगा, ठीक है। नहीं मानेगा तो ये विध्वंस चलता रहेगा और आने वाला कयामत तक चलेगा, जब तक या तो रसिया न मिट जाए या यूक्रेन न मिट जाए, ठीक है। तो कोई भी इसमें सहमति नहीं बना, वही फॉर्मेलिटी निभाया, दोनों को चलाया। तो जब कुछ विड्रॉ हुआ ही नहीं तो इसमें हम आपको कुछ और बता नहीं सकते हैं। रसिया में आपको जो व्हाट्सअप होता है, मोबाइल में जो व्हाट्सअप यूज करते हैं, व्हाट्सअप टेलीग्राम से कॉल पे प्रतिबंध लगा दिया गया। क्यों? इसलिए लगा दिया गया कि आपको वित्तीय फ्रॉड होता है, आजकल तो देखता है कि डिजिटल फ्रॉड होता है, फ़ोन आएगा कि हम बैंक से बोल रहे हैं, थोड़ा OTP बताइए, आपका फैमिली का कोई आदमी परेशान हो गया, बीमार हो गया, एक्सीडेंट हो गया, बाप का, भाई का, किसी का, ठीक है, जल्दी से पैसा भेजो या नंबर सेंड करो। तुमको वीडियो कॉल किया जाएगा, साफ साफ नहीं दिखेगा, ठीक है, बॉडी का कोई भी पार्ट, चाहे वो नग्न हो, ठीक है, बिना वस्त्र का हो या कैसे भी हो, साफ साफ नहीं दिखेगा, मगर धुंधला दिखेगा। एक लड़की है, ठीक है, तुमको लगेगा कि वो बिना वस्त्र की है, मगर वास्तव में रहती नहीं है। और वो क्या करेगी, तुम्हारा वीडियो बना लेगी। अब तुमको थोड़ा सा डरपोक के आदमी डर ही जाता है, ठीक है, तो वो अब तुमको कहेगी 10,000 भेजो, 20,000 भेजो, 5 लाख भेजो। और या फिर अभी क्या चला हुआ, अभी चला हुआ पुलिस का वर्दी का, ठीक है, तुमको वीडियो कॉल आएगा, आपके घर में कौन है, आप किसी कोना में जाइए, आप डिजिटल अरेस्ट हो गए, हम फलना से SP या क्या होता है कि दरोगा बोल रहे हैं, इतना पैसा भेजो, तेरे पे ये कंप्लेन आया है, ठीक है। ये पूरा का पूरा ट्रैप है, ठीक है। तो ये सब चक्कर उक्कर में नहीं पड़ना है। यदि ज़्यादा होगा तो कुछ नहीं करना, यदि नहीं भी पता होगा यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च करना कि साइबर क्राइम पे कहाँ शिकायत करें, ठीक है। केंद्र सरकार के द्वारा प्रॉपर पोर्टल दिया गया है चक्षु पे, एक बार नंबर चल जाएगा तो वो जहन्नुम में भी रहेगा तो क्या होगा कि संस्थान उसको खोज के निकाल लेगा, ठीक है। तो डरने का ज़रूरत नहीं है। तो ये सब इसलिए बताएं कि थोड़ा जागरूक भी हो जाइएगा, और थोड़ा आपको कभी आंसर लिखना होगा तो वहाँ पे भी हेल्प मिल जाएगा, ठीक है। तो रूसी नागरिक को क्या किया जाता है, रूसी नागरिक को आतंकवाद बनाने के लिए क्या किया जाता है, प्रलोभन दिया जाता है, पैसा दिया जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ से बचने के लिए रूस सरकार क्या किया है कि व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे कॉल वाला व्यवस्था ही बंद करवा दिया, ना रहेगा बांस ना बजेगा बांसुरी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 15वीं वार्षिक शिखर सम्मेलन भारत जापान। तो भारत जापान का ये आपको सबमिट हुआ है। जो प्रधानमंत्री हैं जापान के, उनका नाम है इशिबा शिगेरू, ठीक है। 29 से 30 अगस्त के बीच में हुआ, और इसमें आपको जो MOU वगैरह साइन हुआ है उसमें रोबोटिक्स है, सेमीकंडक्टर है, परमाणु ऊर्जा है, AI है, क्वांटम कंप्यूटिंग है,
अंतरिक्ष है और अगली पीढ़ी, ये थोड़ा नया वर्ड है, इसको थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है। अगली पीढ़ी क्या है? अगली पीढ़ी है इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें क्या होगा कि हाई स्पीड रेल होगा, लॉजिस्टिक होगा और कौशल विकास होगा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ याद रखिएगा, कभी पूछ लेगा कि नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, तो वहाँ पे परेशान नहीं होइएगा कि पता नहीं क्या पूछ दिया, ठीक है। और ये बोला गया है कि आने वाले 10 वर्षों में क्या होगा या फिर आने वाले समय में क्या होगा कि जापान के द्वारा क्या किया जाएगा, भारत में $10 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो ये तो भाई बहुत खुशखबरी का बात है, ठीक है। नेक्स्ट ये बोला गया कि जो हिमालय है, तो हिमालय से माउंट फूजी को जोड़ना है। तो देखो इसमें हमको दो चीज़ लगता है, या तो आप सांस्कृतिक रूप से जोड़िएगा या फिर आप फिजिकली तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि बीच में चाइना आ जाता है और भी कंट्री है। तो आप कनेक्टिविटी बना सकते हैं, लैंड टू एयर टू वाटर, ठीक है, ऐसे करके। तो जो भी हो, या फिर अब व्यापार का बहुत स्ट्रॉन्ग फार्मूला होगा, ठीक है। तो यही करके है हिमालय और माउंट फूजी जोड़ना, ठीक है। रियल में तो पॉसिबल नहीं, माउंट फूजी कहाँ, हिमालय कहाँ। अब हिमालय को उठा के या इसमें तार बांध के फूजी तक ले जाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये इम्पॉसिबल है। ये तभी संभव होगा अब वो ज़मीन का टुकड़ा टूट के क्या होगा कि इधर आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट आते हैं भारत का जो इसरो है, भारत का इसरो और जापान का जाक्सा, ठीक है। तो आने वाले भविष्य में आपको चंद्रयान मिशन 5, ध्यान से सुन लीजिए, चंद्रयान मिशन 5 जो होगा तो उसको लॉन्च किया जाएगा, इस दोनों को मिलके बनाया जाएगा, ठीक है। और जाक्सा के द्वारा एक योजना लाया गया है H324L, ठीक है। तो ये भी जिक्र किया गया, ठीक। देखो टाइम किल हम क्यों नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा और ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम कई बार देखें वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम में क्या हुआ कि थोड़ा सा भी ज़्यादा ज्ञानबाजी करते हैं, टॉपिक छूट जाता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में आपको मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, 3 नए मंत्री उसमें जोड़े गए, अब कुल हो गया है 14, ठीक है। तो राष्ट्रीय हो गया, देखो राष्ट्रीय में एक पेज मिस हो रहा है, तो उसका हम PDF भाई आपको क्या करेंगे टेलीग्राम पे दे देंगे, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही नोट्स बना हुआ, तो परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आते हैं भारत चीन सीमा विवाद। तो आपको पता है कि भारत चीन को सीमा विवाद लेके पुराना संघर्ष है, जब से डोकलाम वाला मामला हुआ। क्योंकि जो भूटान है ना, तो भूटान में समझ लीजिए कभी कोई दुनिया का कोई भी सेना हमला करेगा तो वो भूटान पे नहीं बल्कि वो भारत पे हमला कर रहा है, ठीक है। मतलब ये हो गया कि हमारे सेना को फाइट करना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं नई दिल्ली। तो नई दिल्ली में विशेष प्रतिनिधि स्तर पर क्या हुआ, वार्ता हुआ 24वां, जो चाइना के विदेश मंत्री थे वांग यी, ठीक है, और भारत के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल, ये शामिल थे। 19 अगस्त को आपको हैदराबाद हाउस में हुआ। देखो हैदराबाद हाउस हो, मुंबई हाउस हो या फिर पटियाला हाउस हो, जो भी हो, ठीक है, वाटला हाउस हो, तो ये ऐसा नहीं है कि कहीं पे अब हैदराबाद में कोई घर होगा, ठीक है। ये एक तरह से अब रेस्टोरेंट का दो, महल का दो, घर का दो, आवास कर दो, ऐसा करके चीज़ है। वहाँ पे कैलकुलेटेड व्यक्ति ही जाता है। जैसे कि मान चलो कि जापान हाउस होगा, ठीक है, तो जापान हाउस होगा तो उसमें हम तुम नहीं जा सकते, उसके पीछे कारण है। उसके पीछे कारण ये है कि जो जापानी होगा ना, चाहे दुनिया का कहीं का हो, ठीक है, तो वो जापानी आएगा, वो भारत में ही है, ठीक है। तो जो जापानी होगा वही एक्सेस कर सकता, हम लोग नहीं जा सकते, ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं कि भारत चीन विदेश मंत्री। तो अभी आपको बताएं कि इसमें कुछ खास नहीं है, SCO के बारे में बता ही दिया। हाँ, एक चीज़ याद इसमें आपको पढ़ना है कि भारत चीन का 75 वर्ष पूरा हो गया संबंधों का। और जो चीन है ना, तो चीन में आपको पता है कि चाइना के द्वारा तिब्बत को कब्जा कर लिया गया है, ठीक है। तो कैलाश पर्वत है, आप लोग को पता है कि कैलाश पर्वत जो है गांग रिंगपो, ठीक है, और मानसरोवर झील। तो आपको पता है उधर वो जो तीर्थ वाला यात्रा होता है, शायद कैलाश करके कुछ है वहाँ पे शायद भगवान शंकर से जुड़ा हुआ कोई चीज़, हिंदू धर्म का बहुत महत्वपूर्ण स्थल है, ठीक है। तो उसके बारे में बोला गया, पर्यटन के बारे में, ठीक। नेक्स्ट आते हैं व्यापारिक बिंदु पे बात किया गया, जो लिपुलेख दर्रा है, सिपिकला दर्रा है, नाथुला दर्रा है, तो यहाँ से व्यापार किया जाएगा। ये सारा पासेज है, ठीक है। तो ये सारा पासेज है। इसके अलावा WTO में भारत का और चाइना का व्यापार का सहयोग और भी बढ़े। और डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ वार के बारे में बताइए, भारत को भी नहीं बख्शा, भारत को भी 50% में लपेट दिया, चाइना को तो पूरा अच्छे से कायदे से उसका क्या किया, कायदे से उसका बजाया बाजा, ठीक। नेक्स्ट आते हैं बुल्गारिया। बुल्गारिया आपको 1 जनवरी 2026 को क्या किया, जो यूरो है, ठीक है,
तो यूरो को अपना करेंसी मान लिया है। तो पूर्व में क्या था, पूर्व में बुल्गारियन लेव था, याद रखिएगा। और बुल्गारिया आपको 21वां राज्य होगा, 21वां राज्य इन द सेंस 21वां देश होगा जहाँ पे आपको यूरो एक्सेप्ट किया गया है एज ए नेशनल करेंसी। ठीक है, इसमें इतना ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं। नेक्स्ट आते हैं सरकारी धन दुरुपयोग। तो श्रीलंका के जो पूर्व के राष्ट्रपति थे जिनका नाम है रानिल विक्रमसिंघे, उनको अरेस्ट कर लिया गया। ठीक है, अरेस्ट के 4 दिन के बाद फिर उसको जमानत पे रिहाई मिला। बोला ये गया है कि लगभग 1.69 करोड़ का श्रीलंकाई रुपया का क्या हुआ कि पता नहीं क्या कहाँ किया नहीं किया। ठीक है, और चाइना को आपको पता है कि हबन टोटा बंदरगाह जो श्रीलंका का है 99 वर्ष के लिए दिया गया है। ठीक, कभी पूछ लेगा कि कहाँ पे ये बंदरगाह है तो याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं ग्लोबल पीस इंडेक्स। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स को जारी कौन करता है, सिडनी में आपको इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस है। ठीक है, तो इसमें मानक है कुछ कुछ, जैसे कि आंतरिक संघर्ष हो गया, शरणार्थी हो गया, पड़ोसी देश के साथ संबंध। तो भाई इसमें जो भी बात बोला गया भारत स्टैंड नहीं कर सकता है, उसके पीछे कारण है कि हमारे साथ भाई बहुत सारा चैलेंजेज है। चैलेंजेज ये है कि 1971 में जब बांग्लादेश बना तो आपको पता ही है बहुत सारा लोग माइग्रेट कर गया, हमारे देश का डेमोग्राफी का ऐसे के तैसे कर दिया, जिसका भुगतभोगी अभी भी है कि असम जलता रहता है ये दिन। ठीक है, तो इस सब मामले में हम लोग नीचे ही रहेंगे, कोई बात नहीं है, चलता है और रहना भी चाहिए, ज़रूरी भी है। ठीक, तो इसका 19वां संस्करण जारी हुआ। भारत 2024 में 116वां पोजीशन पे था। ठीक है, और इस बार है भारत आपको 115वां पोजीशन पे। ठीक है, हमको लगता है एक पोजीशन का सुधार ही हुआ, चलो अच्छी बात है। फर्स्ट पे तुमको आइसलैंड, उसके बाद है आयरलैंड और फिर है न्यूजीलैंड। देख लो दोगलापंथी इसका। ठीक है, दोगलापंथी इसलिए कि सांसद भवन में जो सम्मोहन थी पूरा एकदम तांडव की पूरा बिल फाड़ी, तो वो लोग शरीफ आदमी हो गया। ठीक है, वो लोग शरीफ आदमी हो गया। हमारे यहाँ रोहिंग्या है और भी ना जाने कौन कौन शरणार्थी कहाँ कहाँ का है। ठीक है, तिब्बत का है, मगर हम लोग क्या हो जाते, ख़राब हो जाते। तो दुनिया का इस रिपोर्ट के चक्कर में क्या होता कि कई बार हम लोग अपनों का क्रिटिसाइज करते हैं। यदि पॉलिटिकल एजेंडा है तब तक तो समझ में आता है। ठीक है, पॉलिटिकल एजेंडा है तो चलो समझ में आता है भाई, पॉलिटिक्स में एक दूसरे को गाली गलौज करना चलता है। ठीक, उसका क्रिटिसाइज करना चलता है, मगर आम जनता से जब भिड़ता है या गवर्नमेंट के प्रति ट्रस्ट होता है तो ये किसी भी राष्ट्र के लिए क्या है, नुकसानदायक। ठीक है, और ये इतना आप लोग नहीं समझते, भूखमरी इंडेक्स आता है तब बाप आदमी चिल्लाने लगता भारत में इतना भूखमरी है। तुमको भूखमरी का पैमाना नहीं पता होगा, मगर क्या होगा कि वहाँ पे आदमी रोना चालू कर देता है। ठीक है, यूक्रेन में आपको 2024 में वो पाँच पोजीशन पे था, किधर से, नीचे से, जैसे बिहार का स्थिति है। ठीक है, और रूस 7वें पे था, कहाँ से, नीचे से। ठीक है, बांग्लादेश का बात करेगा, बांग्लादेश 123 पे है, म्यांमार 153 पे है, और अफगानिस्तान पाकिस्तान का स्थिति तो भाई डमाडोल है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं फिलीपींस। तो फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर का भारत यात्रा हुआ। ठीक है, 4 से 8 अगस्त को। 75 वर्ष का रिश्ता है हमारा किसके साथ, फिलीपींस के साथ। देखो अभी चाइना के साथ भी बताए थे। ठीक है, व्यापार 3 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। हाँ, ये बोला गया कि जो भारतीय होगा ना तो उसको वीज़ा मुक्त प्रवेश दिया जाएगा, जो खास करके पर्यटन के लिए जाएंगे। ठीक है, तो जाइए, वीज़ा आपको अराइवल ऑन वीज़ा होगा, या फिर नहीं भी लगेगा तो कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट रिलीज कर दिया जाएगा जो दिखाएगा, समझ जाएगा कि इंडियन है, तो तुमको पासपोर्ट का चक्कर नहीं पड़ेगा। तो मौका मिलेगा तो फिलीपींस घूमिए। ठीक है, और फिलीपींस से एक चीज़ याद रखिएगा, जो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है। ठीक है, तो उसका शायद आपको मनाली में हेडक्वार्टर है, जब आया है जिक्र तो बता ही देते हैं। यूपी में भी खुला है दक्षिण एशिया का। ठीक है, तो ये भी देख लीजिएगा। विश्व का इकलौता देश है फिलीपींस जिसको भारत के द्वारा क्या किया गया, ब्रह्मोस मिसाइल दिया गया। आपको पता होगा कि ब्रह्मोस गिना चुना व्यक्ति के पास है, एक तो भारत है, दूसरा कौन है, रसिया है। ठीक है, और तीसरा कौन आया है, फिलीपींस। ठीक है, और फिलीपींस को ब्रह्मोस देना जरूरी था, उसको आवश्यकता भी था, क्योंकि जो ऐसा अब हम क्लेम नहीं करते हैं दुनिया में, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, आईआर में ना तो कोई अभी पाकिस्तान के साथ जैसे हम लोग का रिश्ता ख़राब है। ठीक है, तो अभी दुश्मन है, कल के डेट में क्या होगा, दोस्त बन जाएगा। ठीक, तो वर्ल्ड रिलेशन में ना तो कोई किसी का दोस्त होता, ना कोई किसी का दुश्मन होता है, सब अपना अपना इंटरेस्ट के लिए फाइट करता है। ठीक है, चलिए
तो हमारा भी इंटरेस्ट है, ठीक है, और सबका भाई अपना अपना इंटरेस्ट रहता है, हर कोई अपना स्वार्थ के लिए करता है, ठीक है। तो भारत का भी अपना स्वार्थ है। तो जो दक्षिण चीन सागर है, तो भाई ऐसा थोड़ी ना कि अब नाम है दक्षिण चीन सागर है तो चाइना कंट्रोल कर लेगा, बोलेगा किसी को घुसने ही नहीं देंगे, उसमें बहुत सारा कंट्री है, ठीक है। तो सबको क्या होगा कि सबको समस्या होगा। नेक्स्ट है महासागर में सम्मिलित किया गया, तो महासागर एक सुरक्षा कवच कह दो। सुरक्षा कवच क्यों? क्योंकि इसमें सिक्योरिटी मेरे टाइम के लिए किया गया हुआ, ठीक है। तो इसको इस फिलीपींस को सदस्य बनाया गया। ये सारा चीज़ हम इसलिए करते हैं कि कुछ कुछ आइलैंड है, ठीक है। तो आइलैंड को लेकर ना चाइना का जापान के साथ, फिलीपींस के साथ, मलेशिया हो, ब्रुनोई हो, इसको सबके साथ झगड़ा है पूरा। तुमको साउथ चाइना सी में ही चाइना पूरा तांडव मचा। चाइना तू देखेगा ना 9 डैश लाइन का बात करता है, ठीक है। 9 डैश लाइन कितना है? मुश्किल से बहुत कम स्पेस है तुम्हारे कंट्री से सटा हुआ। 11 नॉटिकल माइल भी नहीं होगा, 22 नॉटिकल माइल भी नहीं होगा, ठीक है। उससे भी कम पानी वाला बॉडी है, वो देता है रेस्ट के कंट्री को। बाकी के लैंड को क्या करता है, बाकी के टेरिटरी को चाइना क्या करता है कि मेरा है। और उसके पीछे कारण है कि वहाँ पे क्रिटिकल मिनरल्स है, ठीक है। तो यही कारण चाइना थोड़ा वहाँ पे तांडव करता है। चलिए, तो नेक्स्ट है फिलीपींस इंडिया को क्या किया गया, संबोधन किया गया किनके द्वारा? ये जो राष्ट्रपति साहब आए थे, ठीक। अब आते हैं नया राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम, ठीक। यदि वीडियो लंबा होगा तो हम पार्ट 2 कर देंगे भाई, ठीक है। और पार्ट 2 नहीं करेंगे तो हम PDF दे देंगे, ठीक। तो वैश्विक स्तर पे आपको खेल के ढांचा बनाना है, ठीक है। प्रशासन को जवाबदेही पारदर्शिता बनाना है। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन अधिनियम 2025 भी लाया गया, 8 अगस्त को अनुमोदन हुआ, ठीक है। और जो BCCI टाइप का संस्थान है बड़ा बड़ा, नेशनल स्पोर्ट बोर्ड का भी गठन किया गया, ठीक है। तो सबको क्या किया जाएगा, सबका प्रशासन को अब देखा जाएगा, ठीक है। वित्त का पोषण होगा। एक आपको खेल महासंघ की बात की गई है, और साथ में चुनावी अधिकारियों का एक राष्ट्रीय पैनल भी होगा। और पारित किए गए अधिनियम में एक राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण का बात होगा। तो पूरा अब खेल जगत भी क्या होगा कि खेल जगत में भी आपको ट्रांसपेरेंसी आएगा, ठीक है। अब कितना आएगा भगवान जाने, जो उस क्षेत्र से जुड़ा होगा वही व्यक्ति जाने। नेक्स्ट आते हैं गोवा में आपको एक संशोधन हुआ है, ठीक है, अधिनियम आया है। तो एक सीट आपको जो अनुसूचित जनजाति है, अनुसूचित जनजाति, तो उसके लिए एक सीट क्या किया गया है, एक सीट के लिए क्या किया गया है कि आपको आरक्षण दिया गया, ठीक है। गोवा में आपको कुल विधानसभा में सीट का बात करेगा कितना है, 40 है। एक अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग जो है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण है। तो उनके द्वारा ये बोला गया कि 3685 स्थल उनके अंडर है। प्राचीन स्मारक तथा पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1985 के तहत बताया गया, ठीक है। सबसे ज़्यादा कहाँ है, सबसे ज़्यादा आपको यूपी में है 700 और कर्नाटका में है 500, ठीक है, स्थल। नेक्स्ट है जो केंद्रीय संस्कृति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, तो वो जानकारी आपको मुहैया करवाए हैं। दिल्ली में आपको जो ब्रिटिश अधिकारी जॉन निकोलस का स्मारक था वो, और हरियाणा का कोस मीनारे, ठीक है। और वाराणसी का ट्रेजरी भवन, तो इसको क्या किया गया कि और भी कुछ कुछ था, ठीक है, और भी था लगभग 10 प्लस। तो इस सबको क्या किया गया है कि इससे बाहर कर दिया गया। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं DRDO। तो DRDO जो हमारा डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनके द्वारा प्रलय मिसाइल का परीक्षण किया गया है। तिरंगा सिनेमा देखे होंगे तो उसमें वो प्रलय नाम का गुंडा रहता है, ठीक है, नाना पाटेकर, और आपको कौन राज कपूर रहता है, कौन रहता है, पूरा उसका ऐसी की तैसी कर देता है, ठीक है। तो पूर्व निर्धारित लक्ष्य भेदने में ये सक्षम होगा। परीक्षण उद्देश्य पूरा करेगा, ठीक है। सतह से सतह ये अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल होगा। रेंज 150 से 500 किलोमीटर और वजन 500 से 1000 किलोग्राम। गति होगा सुपरसोनिक, और मोबाइल लॉन्चर से भी किया जा सकता है। मोबाइल लॉन्चर मतलब कम वो जैसे कि स्पेस में जो रॉकेट उकेट भेजता है, तो जैसे श्रीहरिकोटा है या फिर चांदीपुर है, तब वहाँ पे देखता होगा कि जब जो सैटेलाइट लॉन्च किया था, देखता पूरा एकदम
आग आग रहता है, पूरा भूकंप आ जाता, तो उतना करने का आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कम थ्रेशोल्ड पैदा करके भी क्या किया जा सकता है, आसानी से लॉन्च किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अग्नि 5। तो अग्नि 5 के बारे में बताएं, थोड़ा सा एक फनी स्टोरी बताते हैं। क्या नाम है इसका, जो टर्की है, तो एक दिन हम वीडियो देख रहे थे वहाँ का न्यूज़, तो वहाँ पे कहा रहा था क्या कि भारत का 5000 किलोमीटर में कोई दुश्मन नहीं है, तो अग्नि 5 जैसा चीज़ क्या है कि भारत ऐसे ही भौकाल मचा रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं कि DRDO के द्वारा क्या किया गया, चांदीपुर उड़ीसा से आपको अग्नि 5 का कम दूरी का ये बैलिस्टिक मिसाइल है, इसका परीक्षण किया गया। इसमें एक चीज़ थोड़ा अचंभित करने वाला देखा गया कि ये 90 डिग्री पे आपको क्या हुआ कि टर्न हो गया। 90 डिग्री समझते एकदम स्ट्रेट, एकदम सीधा परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये थोड़ा डिफरेंट था, पता नहीं अब उसमें उस टाइप का फीचर है या फिर हो गया। 1.5 टन पेलोड के साथ 5000 किलोमीटर से अधिक दूरी तक मार करने में सक्षम है। समझ गए, मतलब भारत का कोई दुश्मन 5000 किलोमीटर दूर में भी रहेगा तो भारत से क्या करना, दिल्ली से वो बटन टिपना है। ठीक है, पूरा एकदम क्या होगा कि गर्दा उड़ाते हुए जाएगा, वहाँ पे टारगेट को भेज देगा। ठीक है, अग्नि 1 से अग्नि 5 तक का रेंज आपको 700 से 3500 किलोमीटर था, मगर जो अग्नि 5 आया है, ठीक है, तो इसका 5000 हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं मणिपुर। तो मणिपुर के बारे में हम आपको पहले भी बताए थे, बीरेन सिंह जी के बारे में, और अभी भी बता रहे, मणिपुर में अभी भी आपको राष्ट्रपति शासन लागू है। ठीक है, और अभी फिर राष्ट्रपति शासन का कार्यकाल को बढ़ाया गया 6 माह के लिए। और आपको पता है मणिपुर जला, उसके पीछे मेतई और कुकी संघर्ष है, उसमें बहुत सारा पॉलिटिकल एजेंडा भी है, स्थानीय प्रॉब्लम भी है। ठीक है, चीज़ों को क्या हुआ कि लेपापोती करके पूरा पेंडुलम बना के छोड़ दिया गया। ठीक है, तो उसमें अभी नहीं पड़ेंगे। तो ये अब आपको 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया, कहाँ तक के लिए, फरवरी तक के लिए। ठीक, नेक्स्ट आते हैं एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली का पहला परीक्षण। तो देखो प्रधानमंत्री के जो अभिभाषण हुआ था 15 अगस्त को, तो उसके बारे में बोले कि जहाँ ज़रूरत पड़ेगा हम चीज़ों को सेपरेट करके क्या किए हैं, अटैच किए हैं। ठीक है, तो सुदर्शन चक्र के बारे में भी प्रधानमंत्री के द्वारा जिक्र किया गया था। एक चीज़ तो BPO के बारे में भी किया गया होता था, हमको तो हंसी भी लग रहा था। ठीक है, अब भाई देश का प्रधानमंत्री है, मगर अब क्या कहिएगा कि BPO में बोले कि BPO इज़ नॉट ओनली अबाउट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, इट्स बियॉन्ड। ठीक है, थोड़ा गिलास पानी देना था। तो अब किस हिसाब का लॉजिक है इन लोगों का, तो ये लोग यही जाने। ठीक है, तो सुदर्शन चक्र आप लोग महाभारत यदि देखे होंगे, नहीं देखे होंगे, जीवन में कभी मौका मिलेगा महाभारत देखिएगा, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, और मज़ा इसलिए नहीं आ जाएगा कि सिर्फ युद्ध है, उसमें आपको नैतिकता का पाठ भी पढ़ाया गया है। तो पहले चरण में कम से कम दूरी के लिए जुगाड़ किया जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम IADWS। देखो इस टाइप का जो भी एब्रीविएशन हम बताते हैं करना। ठीक है, और उसके पीछे कारण है कि जब हम बोलते हैं तो ऐसा नहीं कि हवा हवाई करते हैं। भाई 71 BPSC का प्रीलिम्स का एग्जाम देख रहा है,
सीरीज का जो भी युद्धा पोत है तो उसी से जुड़ा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। कर दे तो भारत का तो 14 ट्रिलियन का इकोनॉमी हो जाएगा। ठीक है, तो 10 ट्रिलियन का बनाने का तो कोई जरूरत ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं।
उत्पादन होगा तो हमारे यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा तभी मान चलो कि 10 घंटा मिलता, कल के डेट में 12 घंटा मिलेगा। तब क्या होगा कि जब भोले रहिएगा तो ऐसे ही आपको भोला बना दिया जाएगा। ये बात हम इसलिए कहते हैं कि पढ़ाई आदमी करता है, तुम्ही हम ही में से कोई क्या होगा कि कोई डीएम बनता होगा, कोई एसपी बनता होगा, कोई ग्रेड ग्रुप डी में जाता होगा, कोई सी में जाता, और कल के डेट में क्या होता है कि यही भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाता है, समझ गए। तो वही आम जनता को कुछ बोल दिया, अब जाके पूरा बवाल काटेगा कि पैसा है तो बाबू पैसा तुम्हारा जबकि था नहीं, ठीक है। तो लगने से पहले हमको लगता है कि अब अडानी को घेरा है तो वही अडानी अंबानी कर देगा। अब अडानी अंबानी करेगा तो जो भी क्या होगा कि न्यूक्लियर प्लांट लगेगा, बिजली उत्पादन होगा तो वो शुरू होने से पहले ही क्या होगा कि खत्म हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं समुद्र मंथन। तो समुद्र मंथन में तेल भंडार, गैस, ठीक है, नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन के बारे में प्रधानमंत्री के द्वारा बोला गया। ये सारा चीज़ इसलिए बोलते हैं कि बिहार का बात आता है तो भाई तकलीफ होता है। तकलीफ इसलिए होता है कि एक तो कोई योजना परियोजना हमारे यहाँ आता नहीं, ठीक है, गलती से कोई आता भी है तो इतना न साल उस पर सारा क्या होता है कि गिद्ध लगा हुआ रहता है, भेड़िया लगा हुआ रहता है, ठीक है, हाइना लगा हुआ रहता है, लकर बघा के उसको लगता है कि क्या करे, नोच के जिंदा क्या करे, खा जाए, ठीक है। तो कभी क्या होगा कि हमारे यहाँ उस टाइप का डेवलपमेंट हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि योजना आया नहीं, उसको पहले ही क्या करो, पहले उसको बर्बाद कर दो, ठीक। चलिए, और तभी तो आदमी ढोल पीटेगा ना कि बिहार में भाई क्या होगा कि बिहार में इन्वेस्टमेंट नहीं किया जा सकता, यहाँ पे गुंडा राज है, क्रिमिनल है, चोर है, डकैत है, ठीक है, तभी तो राजनीति पिटिएगा कि हम आएंगे तो सुधार देंगे। नेक्स्ट आते हैं कि क्रिटिकल मिनरल्स, नेशनल क्रिटिकल मिशन। तो इसके बारे में देखो, क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में बताते हैं। 2018 या 19 हमको एग्जैक्ट याद नहीं है, तो उस टाइम में संशोधन हुआ था, तो लगभग 30 या 31 मिनरल्स को लिस्टेड किया गया भारत सरकार के द्वारा क्रिटिकल मिनरल्स में, ठीक है। तो आप थोड़ा गूगल कीजिएगा, उसको राइट डाउन कर लीजिएगा, और जहाँ तक संभव हो कोशिश कीजिए याद करने का, याद हो जाएगा तो बेहतर है, और नहीं भी होगा तो टेंशन लेने